सगुन इस घर का इकलौता चिराग है क्रिस, उसको ऐसे मारा नहीं करो। तो क्या करें मम्मी? ले जाएं उसे उस घर में जिस घर में उस आदमी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया था। ये काम करते क्रिश को छोड़ ही आते ना उस घर में हम, फिर तो उन लोगों को हमसे कोई मतलब ही नहीं होगा। तो फिर पापा हम ना यहीं रह जाएंगे आपके इस प्यारे से घर में, छत के नीचे अटक जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। चलेगा आपको? शगुन, ना तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज है, ना बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं उसका सलीका। अरे एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो कम से कम एक अच्छी माँ तो बन के दिखाओ। तो इसीलिए तो कर रहे हैं ये सब। हमारा जो बेटा है ना, खिलौने की दुकान में लटका, वो कोई झुनझुना नहीं मांग रहा है हमसे, हमारी हार मांग रहा है हमसे। और अपने बेटे की वजह से उस आदमी को जीतने नहीं देंगे हम। अब हम जानते हैं कि आपके आंखों में ना खटकते हैं हम इस घर में। वो तो हमारे शिखर भैया अच्छे हैं कि इस घर में हम टिके हुए हैं। काश हमारी अपनी भाभी के भी भैया शिखर भैया जैसे होते हैं। पापा, पापा। दीदी, हम अकेले नहीं तड़प रहे, हमारा बेटा भी हमसे उतना ही मिलने के लिए तड़प रहा है। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए। कृष बेटा, कुछ खा लो ना। हमें कुछ नहीं खाना, हमें हमारे पापा से मिलना है। आप मिलवा सकते हो क्या हमें हमारे पापा से? कृष में हमेशा हमने आपका रूप देखा है। जब भी अपने हाथों से उसे बनाकर कुछ खिलाते हैं, हमें लगता है हमने आपको भोग लगा दिया। वो बच्चा जो 5 मिनट भूखा नहीं रह सकता, आज खाना छोड़ के बैठा है, भूख से तप रहा है। किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी दवाई है ही नहीं। हम जानते हैं, एक तरफ परिवार से जुड़ा धर्म है और दूसरी तरफ सही कर्म। कान्हा, आप बताइए हम क्या करें? हम मिलवाएंगे तुम्हें और कृष को। हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। यह एहसान हम तुम पर नहीं कर रहे विद्युत, खुद पर कर रहे हैं। 2 बजे मिलते हैं घाट पे। आपस की खींचातानी में अक्सर माँ बाप को लगता है कि वो बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में वो बच्चे से ही लड़ रहे होते हैं। सॉरी कान्हा, कृष की हालत देखते हुए हमें ये झूठ की सीढ़ी चढ़नी होगी। अपने परिवार से और शिखर जी से सच छुपाना होगा। कहाँ बड़बड़ा रही हो अबनी? तुम कान्हा जी से भी पंचौरा करती रहती हो, कहाँ बोलती हो बताओ जरा। वो मम्मी जी, कृष की फिक्र हो रही है हमें। अब शगुन को समझाती क्यों नहीं? हम जानते हैं कि हमारी बिटिया में कुछ कमियां हैं, पर विद्युत जी ने जो उसके साथ किया है ना, उसके बाद ना तो हम ना तुम उसे कुछ समझाने की स्थिति में है। रही उसके बेटे की बात, तो तुम खुद सोच के देखो, कृष के अलावा है ही का हमारी बिटिया के पास, और उसे अपनी तरफ कर लिया ना विद्युत जी ने, और इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो क्या करेगी वो? ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी जी। हम शगुन और विद्युत को अलग नहीं होने देंगे और ना ही कृष को उन दोनों से। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि कृष को बाहर घुमाने ले जाए। बाहर कहाँ ले जाओगी? और कल इनाग्रेशन है, कितनी सारी तैयारी करनी है। उसी के लिए जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा है कि ताजा गंगा जल ले आना, तो फिर घाट पर जाके गंगा जल भी ले आएंगे और कृष को भी घुमा ले आएंगे। तुम काहे ले जाओगी? जिसका लाला उसका उजाला। सगुन ले जाएगी। सगुन, कृष को बाहर ले जाओ, वहीं कुछ खिला भी देना उसको।
अब नहीं ठीक है ना मम्मी, भाभी को ले जाने दीजिए। भाभी आप ले जाएगी कृष को। लेकिन याद रखिएगा कि वो हमारा बेटा है, सिर्फ हमारा। कृष को रेडी करते हैं हम। कृष, चलो उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मामी और कृष घूमने जाएंगे। हमें नहीं जाना। आइसक्रीम खाने भी नहीं, पापा से मिलने भी नहीं। पापा से? सच में मामी? सीक्रेट है, बचा पाओगे? यस, आई लव यू मामी। आई लव यू टू कृष बेटा। चले चल। मामी, ये ऑटो बहुत स्लो चल रहा है। हम कब पहुंचेंगे पापा के पास? बस पहुंच ही रहे हैं। पर आपने बहुत अच्छा किया जो वर्मा को छोड़कर आप हमारे पास आ गए। शुक्ला जी, शिखर रियलिटी क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में बिलीव करती है। अब देखिएगा, आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिलाएंगे कि आप 10 लोगों को खुद जाके हमारे रेफरेंस देंगे। 2 दिन में हमारे ऑफिस की ओपनिंग है, आप प्लीज आइए विद फैमिली। जरूर आएंगे। थैंक यू सर। वर्मा के ऑफिस में अपना आदमी प्लांट करने का कुछ तो फायदा हुआ। एक एक करके अगर वर्मा के सारे क्लाइंट अपने झोली में न गिरा दिए तो हमारा नाम भी शिखर त्रिवेदी ने। ऐसा क्या कर रही है जो मेरा फोन नहीं उठा रही है? हाँ बोलिए। अरे कहाँ हो तुम यार? कब से फोन ट्राई कर रहे हैं? वो साइलेंट पे था हमारा फोन। मार्केट आए हैं, कुछ सामान लेना था, कल ओपनिंग है ना। अच्छा सुनो, वो क्या है ना, गेस्ट लिस्ट में 2-4 लोग और बढ़ रहे हैं। हाँ देख लेना तुम, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है कि हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ आप टेंशन ना लें, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा फोन रखते हैं आप। हाँ हेलो। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। पापा, आई मिस यू। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा, बहुत ज्यादा। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा, कल आप हमारी पीटीएम में आओगे ना? हाँ हाँ बेटा। आपको पता है मेरी टीचर क्या बुलाती है? क्या बुलाती है बेटा? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बुलाती है? हाँ। क्या बेटा है ऋतिक रोशन? और क्या बुलाती हैं आपको? एक दूसरे के लिए इनकी तड़प झूठी नहीं हो सकती। इसका मतलब विद्युत ने शगुन के बारे में जो कहा सच था। कृष बेटा चलो अब घर चलते हैं। हाँ देर हो रही है। नहीं, हम पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे चलो, किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं। कृष बेटा, हमें की बात समझो प्लीज, हम आपसे मिलने आएंगे। नहीं पापा, आप झूठ बोलते हैं, आप सब झूठ बोलते हैं। मम्मी हमें नहीं मिलने देंगी। बेटा हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का? पक्का। बाय।
जब तुम तुम्हारी मम्मी को पेप टॉक दे रही थी कैसे वो बॉस बन सकती है, बट शी वॉज क्लियर एट अ पॉइंट। उन्हें उनकी जगह पता है। उनकी जगह मतलब मदर्स का काम होता है केयर करना, जैसे वो तुम्हारी करती है, तुम्हारी फैमिली की करती है, तुम्हारे पापा की करती है। पर इस प्रोसेस में जो वो लोग खुद को भूल जाती हैं उसका क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी ना बहुत टैलेंटेड है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, खुद का बिजनेस भी, पर पापा की वजह से नहीं करती। यही तो क्वालिटी है उनकी, वो पापा की वजह से नहीं, पापा के लिए नहीं करती है, बिकॉज शी लव्स हिम, और वो तुम सबके लिए अवेलेबल रहना चाहती है। रुद्र, जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहता है ना, अक्सर उसे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। सॉरी, बट आई डोंट अग्री। एक औरत का काम होता है उसकी फैमिली के लिए अवेलेबल रहना, और जो माएँ काम पर जाती है उनके बच्चे बहुत सफर करते हैं। और जिनकी मम्मियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, बच्चे तो उनके भी सफर करते हैं रुद्र। अच्छा बताओ, जब तुम स्कूल से घर जाती थी तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्या फील कर रही हो, तुम्हें मेडल मिला या पनिशमेंट, ये सब शेयर करती थी? अब सोचो, कोई स्कूल से घर जाता है, डोरमैट के नीचे से चाबी निकालता है, दरवाजा खोलता है, किचन स्टैंड तक हाथ भी नहीं पहुंचता, स्टूल के ऊपर खड़े होकर खाना लेता है, कोई साथ खाने वाला नहीं है। हम समझते हैं रुद्र, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जरूरी होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होता है। कुछ औरतें ना बस सेल्फिश होती है, उनके लिए उनका करियर के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नहीं वो शादी करना डिजर्व करती है, ना ही माँ बनना। रुद्र, आर यू ओके? हाँ, हम ठीक है। और तुम बताओ, इनॉग्रेशन की प्रेप कैसी चल रही है? देखा भैया, कहा था ना हमने आपसे कि आपके पीठ पीछे भाभी अपने भाई से तो मिलती लेकिन क्रिश को भी मिलवाती है। इनके नजरों में कोई अहमियत नहीं है आपके आत्मसम्मान की या हमारी इज्जत की, इसीलिए फोन करके हमने आपको यहाँ बुलाया। हम मिलवाएंगे तुम्हें और क्रिश को। अच्छा कौन? बोलो क्या हुआ? भाभी है ना, ये क्रिश को लेकर हमसे बिना पूछे पीठ पीछे विद्युत से मिलाने के लिए गई है। क्या? हाँ। कुछ बोल रहे हो तुम यार? अरे हमारे अभी बात हुई है, मार्केट गई है वो। तो मार्केट नहीं गई है भाभी, घाट पर है। जीजा जी, वो हमने ही दीदी को। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपने घर के भेदी को देख लें। शिखर जी, चलो घर। क्रिश घर चलो चुपचाप, सुनाई नहीं दिया? शगुन हमारी बात, चुप रहो, घर चलो। हमारी बात सुनो शगुन। मेरी बेटी को छोड़ो, छोड़ो मेरी, वो मेरे साथ घर आएगा, छोड़ो। शगुन, क्रिश, मुझे नहीं जाना घर, पापा। शिखर जी हमारी बात सुने, हमारा इरादा पूरे। अवनी, शिखर, क्या हुआ है? सच सच बताना। हमसे तो बोला ही बोला, तुमने इनसे भी झूठ बोला? इनसे भी बोला होगा, और इनसे? अवनी, ये पूरा परिवार तुम्हारी सच्चाई का एग्जाम्पल देता है, और आज तुमने झूठ का सहारा ले लिया। अरे हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? बताते हैं ना,
बताते क्या हुआ। अनिका, किट्टू क्रिश को अंदर लेके जाओ और जब तक हम नहीं कहेंगे कोई बाहर नहीं आएगा। चलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब ऐसा क्या कर दिया अवनी ने? आपकी इस प्यारी बहू ने ना आज लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। पता भी आपको कहाँ से आ रही है ये? हाँ, बता के तो गई थी। गंगा जल लेने घाट पे जा रही है क्रिस के साथ। तुम्हारे सामने की तो बात है। गंगा जलना बहाना था सिर्फ मम्मी। हम सबको झूठ बोलकर हमारे बेटे को लेकर उसके पापा से मिलवाने गई थी अवनी भाभी। अवनी, सगुन जो बोल रही है वो सच है का? सच बोल रहे हैं मम्मी, 100% सच बोल रहे हैं। और आपकी ये सत्यवादी बहू एक नंबर की झूठी है ये। शगुन, ये मत भूलो, ये तुम्हारी भाभी है। तो ये कैसे हर बार भूल जाती कि क्रिश हमारा बेटा है? और किसी को भी इस घर में कोई हक नहीं कि हमसे बिना पूछे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे बेटे के लिए कोई फैसला ले। आज पकड़ी गई है ना, पता नहीं कब से दोनों बहन भाई चोरी चकारी कर रहे हैं, सबसे छुप छुप कर। इसलिए तो नहीं आपने बच्चों की स्कूल की बस छुड़वाई ताकि आप उसके स्कूल जाके हमारे बेटे को उसके पापा से मिलवाए? नहीं शगुन, और आप लोगों को लग रहा था ना, आप सबको लगता है ना ये आपकी महान मासूम सी बहू इतनी आदर्शवादी है। आपकी चालाकी के लिए ना भाभी हमें तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए आपको। शगुन को हमें गलत समझ रही हो। हमसे क्रिश की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम उसे एक और झूठ भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप? आपको क्रिश की हालत नहीं, आपको हम खटक रहे हैं इस घर में क्योंकि हम इस घर में आराम से रह रहे हैं। वो खटक रहा है आपको क्योंकि आपका कमरा चला गया है, ये खटक रहा है आपको। नहीं शगुन, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे इस घर में रहने से। हम दिल से चाहते हैं कि तुम्हारा और विद्युत का घर फिर से बसे। लेकिन आपका भाई तो ये नहीं चाहता है ना भाभी, उसको तो अपना बेटा चाहिए और उसके माँ बाप को वो। किसी ने हमारी सोची आज तक? ना उस घर में हमें पूछा जाता है ना इस घर में। क्या है बताइए ना मम्मी, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। शगुन प्लीज। बस अवनी, बस। अपना ना ये सिंपैथी कार्ड मत खेलो। आप भी हमें गलत समझ रहे हैं। और क्या समझे? क्या समझे? और अगर तुम सही थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? हम डर गए थे कि आप मना कर। हाँ, अगर तुम जानती थी कि हम मना कर देंगे तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम कुछ गलत करने जा रही। हम नहीं पता है, कुछ दिन पहले शगुन ने तुम पे उंगली उठाई थी, तो हमने कहा था कि शगुन अवनी कुछ भी हो जाए लेकिन गलत नहीं हो सकती, लेकिन आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। अवनी, तुम काहे आधी रोटी पे दाल लेने चली आती हो? हाँ, तुमको हमने समझाया था ना कि क्रिस पे सबसे पहला हक उसकी मम्मी का है, फिर क्या जरूरत थी मानता दिखाने की? मम्मी जी हमसे बस इस बार सगुन नहीं, तुम गलत हो अवनी। शगुन तुम्हें बता, एक बच्चा अपने पिता से कितनी देर तक दूर रहेगा? दूर रखना ही हमारा हुक्म का इक्का था। अब समझ क्यों नहीं रही है भाभी? आपके भाई को मनाने का एक ही रास्ता था हमारे पास, वो ताकि अपना एक अलग सा घर मिल सके, हम परिवार की तरह साथ में रह सके। लेकिन भाभी आपकी हरकत की वजह से तो सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ। पीछे हटो, प्लीज मत रो। तुम रोगी तो हमें लगेगा कि हम अपना भाई का फर्ज निभाने में फेल हो गए। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं। एक आप ही है इस घर में जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट दिया है, हमें समझा है। तभी तो जैसे हमें भाभी की चालाकी का पता चला हमने आपको फोन किया। भैया हमारा कौन है, कौन समझता है हमें? यहाँ भैया पीछे हटो। देखिए भैया,
इस घर में रह के हम रोज 100 ताने सुनते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को कुछ कहा नहीं हमने, ना कभी तकलीफ दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक बेटर जिंदगी चाहते हैं हम। लेकिन आज तो हद हो गई, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आपके नए ऑफिस की ओपनिंग में हम नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे चुप हो जाओ। शगुन, शगुन तुम बहन हो हमारी, हमने तुमसे वादा किया है, तो इनॉग्रेशन की रिबन सिर्फ और सिर्फ तुम काटोगे। तो ठीक है भैया, लेकिन एक शर्त पर। आपको हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि आप मना नहीं करेंगे। नहीं मना करेंगे। अवनी भाभी हमारे रिबन कटिंग में नहीं आएगी।